पितृपक्ष को लेकर इस बार कंफ्यूजन की स्थिति बनी हुई है। कुछ लोग 17 सितंबर को पूर्णिमा तिथि से श्राद्ध कर रहे हैं, तो कुछ 18 सितंबर से। पंडितों में पितृपक्ष की तिथि को लेकर मतभेद चल रहे हैं। आइए जानते हैं पितृपक्ष की सही तिथि क्या है। उससे पहले जानते हैं क्या है पितृपक्ष का महत्व और क्यों मनाया जाता है पितृपक्ष। पितृपक्ष, जिसे श्राद्ध भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक ऐसा समय होता है जो पूर्वजों को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित होता है। यह आमतौर पर 15 दिनों तक चलता है और भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष अमावस्या की ओर घटता हुआ चंद्रमा में आता है। पितृपक्ष के दौरान यह माना जाता है कि पूर्वजों की आत्माएं पृथ्वी पर आती हैं और अपने वंशजों से अर्पण प्राप्त करती हैं। श्राद्ध कर्म करके हिंदू अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान व्यक्त करते हैं। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि तर्पण और ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को भोजन अर्पित करने से मृत पूर्वजों की आत्माओं को शांति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। हिंदू धर्म में यह प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य माना जाता है कि वह अपने पूर्वजों को याद करके उनका सम्मान करे, क्योंकि इससे परिवार में समृद्धि और शांति आती है। प्राचीन हिंदू ग्रंथों जैसे गरुड़ पुराण और विष्णु पुराण में उल्लेख है कि श्राद्ध कर्म करने से पितृ अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। यह भी माना जाता है कि यदि श्राद्ध कर्म न किए जाएं तो जीवन में परेशानियां या असंतुलन आ सकते हैं। पितृपक्ष की शुरुआत का वर्णन प्राचीन हिंदू ग्रंथों और पुराणों में मिलता है। इसके पीछे कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। इनमें से एक प्रमुख कथा महाभारत काल से संबंधित है, जो पितृपक्ष की परंपरा की शुरुआत का वर्णन करती है। महाभारत की एक कथा के अनुसार कर्ण, जो महाभारत के महान योद्धाओं में से एक थे, जब युद्ध में मारे गए तो उनकी आत्मा स्वर्ग में चली गई। स्वर्ग में उन्हें सोने और रत्नों का भोजन दिया गया, लेकिन यह भोजन उनके लिए अनुपयोगी था। जब उन्होंने इंद्रदेव से इसका कारण पूछा तो इंद्र ने बताया कि उन्होंने अपने जीवन काल में अपने पूर्वजों को श्राद्ध और तर्पण का अर्पण नहीं किया था, जिसके कारण उन्हें यह भोजन मिल रहा है। कर्ण ने कहा कि उन्हें यह नहीं पता था कि उनके पूर्वज कौन थे, क्योंकि वह जन्म से नहीं बल्कि एक दानवीर योद्धा के रूप में पले बड़े थे। इस पर कर्ण ने इंद्र से क्षमा मांगी और अपने पूर्वजों की आत्माओं के लिए भोजन अर्पित करने का अवसर मांगा। इंद्र ने कर्ण को 15 दिनों के लिए पृथ्वी पर लौटने की अनुमति दी, ताकि वह अपने पूर्वजों की आत्माओं को भोजन अर्पित कर सकें और उनकी शांति के लिए श्राद्ध कर सकें। यह 15 दिन का समय ही पितृपक्ष कहलाया, जिसमें कर्ण ने तर्पण और श्राद्ध का आयोजन किया। हिंदू धर्म में यह मान्यता है कि यदि व्यक्ति अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा से श्राद्ध कर्म करता है तो उनकी आत्माएं प्रसन्न होती हैं और वंशजों को आशीर्वाद देती हैं। यह परंपरा तब से चली आ रही है और पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध और तर्पण का आयोजन कर लोग अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार कर्ण की कथा पितृपक्ष की परंपरा का एक प्रमुख आधार मानी जाती है और यह मान्यता आज तक भारतीय समाज में प्रचलित है। आइए जानते हैं पितृपक्ष की शुरुआत कब से हो रही है और पूर्णिमा तिथि के श्राद्ध का क्या महत्व है। पितृपक्ष 2024 की तिथियों को लेकर लोगों में मतभेद की स्थिति बन रही है। कोई 17 से तो कोई 18 सितंबर को पूर्णिमा पर महालया से इसकी शुरुआत मान रहा है। पितृपक्ष 18 सितंबर को पूर्णिमा पर महालया से शुरू होंगे। इस दिन पूर्णिमा सुबह 8:04 तक है। इसी दिन पूर्णिमा और प्रतिपदा का श्राद्ध किया जाएगा। 19 को द्वितीय, 20 को तृतीय, 21 को चतुर्थी श्राद्ध किए जाएंगे। पंचमी 22 को, वहीं षष्ठी और सप्तमी 23 को, अष्टमी 24 को, नवमी 25 को, दशमी 26 को, एकादशी श्राद्ध 27 को करेंगे। 28 तारीख में कोई श्राद्ध नहीं किया जाएगा। द्वादशी 29 को, त्रयोदशी 30 सितंबर, चतुर्दशी श्राद्ध 1 अक्टूबर को होगा। वहीं सर्वपितृ अमावस्या श्राद्ध 2 अक्टूबर को होंगी।
पितरों को तर्पण किस समय किया जाना चाहिए, यह जानना भी बहुत जरूरी है। ऐसा कहा जाता है कि इस समय सूर्य को जल अर्पित करने और तर्पण करने से पितरों तक पहुंचता है। इसके लिए 3 कालों का इस्तेमाल किया जाता है। कुतुब काल, रोहिन काल और अपराह्न काल कहा जाता है। कुतुब काल में 11:36 से 12:25 तक का समय होता है। रोहिन काल में 12:25 से 1:14 तक का समय होता है। अपराह्न काल में 1:14 से लेकर 3:41 तक का समय होता है। ज्योतिषों के अनुसार यह समय पितरों की पूजा के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं। इस समय किया गया तर्पण पितृ स्वीकार करते हैं। इस प्रकार पितृपक्ष एक श्रद्धा और सम्मान का समय है, जब परिवार एक साथ मिलकर अपने पूर्वजों की याद में प्रार्थना, भोजन और दान करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमने पितृपक्ष के महत्व और उनकी परंपरा के बारे में जाना है। पितृपक्ष हिंदू धर्म में पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए समर्पित 15 दिनों का समय होता है। इस दौरान तर्पण और श्राद्ध के माध्यम से पूर्वजों को अर्पण किया जाता है। यह मान्यता है कि इन दिनों हमारे पितृ पृथ्वी पर आते हैं और उनके लिए किए गए कर्मों से वे प्रसन्न होकर वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। महाभारत के कर्ण की कथा से जुड़ी यह परंपरा हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है, जो हमें हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान का संदेश देती है। Thanks a lot for watching the video. Please like, share, comment and subscribe to my channel.